guys, welcome to another video. This is Pavan and you are watching I am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे निराला ट्रियो का एक रिव्यू वीडियो। एक न्यूली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और निराला ग्रुप का प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग जो नोएडा एक्सटेंशन की ज्योग्राफी से अवेयर नहीं है और डेवलपर के बैकग्राउंड से अवेयर नहीं है, तो निराला इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट ग्रुप इन नोएडा एक्सटेंशन। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ये पास्ट में डिलीवर कर चुके हैं। रीसेंट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो निराला एस्टेट जो बहुत पहले डिलीवर हो गया था, उसी में फ़ेज़ 2 डिलीवर हुआ है। फ़ेज़ 3 में स्ट्रक्चर रेडी है, फ़ेज़ 4 में भी इनफैक्ट स्ट्रक्चर रेडी है, फ़ेज़ 5 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस वीडियो को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले सेगमेंट में आप समझेंगे ओवरऑल लोकेशन नोएडा एक्सटेंशन तक कैसे पहुंचना है, उसके बाद आप साइट तक कैसे पहुंच सकते हैं। दूसरे सेगमेंट में आप समझेंगे ओवरऑल प्रोजेक्ट डिटेल्स, कितने एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट है, कितने टावर्स हैं और कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या है। फाइनल आप समझेंगे ओवरऑल कॉस्टिंग और डिस्काउंटिंग का पार्ट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो नोएडा एक्सटेंशन, बहुत सारे लोग जो फेमिलियर नहीं हैं नोएडा एक्सटेंशन की ज्योग्राफी से, स्टार्ट किया गया था जिसमें स्टार्टिंग में डेवलपर्स आए थे जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर इस पूरे एरिया को डेवलप करा, लेकिन इट्स नॉट अफोर्डेबल एनी मोर। उस टाइम पे जो प्राइसिंग हुआ करती थी 16-1700 रुपये पर स्क्वायर फीट हुआ करती थी, बट आज के टाइम में ये 10 फोल्ड बढ़ चुका है। आज के टाइम में जो करंट एवरेज प्राइसिंग चल रही है नोएडा एक्सटेंशन में, अच्छे डेवलपर्स की अगर मैं बात करूं तो 9,500 से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और सेम टिकट प्राइस के अंदर निराला ट्रियो भी लॉन्च किया गया है। अभी एज ऑफ नाउ जो करंट प्राइसिंग चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल में नवरात्रि के दौरान, 9,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की एवरेज कॉस्ट आती है। इसके बाद यहाँ पे अदर चार्जेस और पोजेशन चार्जेस सेपरेट हैं। तो अब बात करते हैं आप यहाँ पर इस लोकेशन तक कैसे पहुँच सकते हैं। सो जो लोग दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं वो आएंगे वाया वेब सिटी सेंटर या फिर NH24 से। अगर आप ताज एक्सप्रेसवे से आते हैं तो या वेब सिटी सेंटर की तरफ से आते हैं, यू रीच चार मूर्ति चौक, वहाँ से आपको लेफ़्ट या स्ट्रेट आना है, डिपेंड करता है आप किस लोकेशन से आ रहे हैं। इसके बाद आपको गौर सिटी मॉल के आगे से यू टर्न लेना है और सूरजपुर वाले रोड पे मुड़ जाना है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे निराला ग्रीन शायर आता है। उसी से थोड़ा सा और आगे अगर आप जाते हैं तो मेन रोड सर्विस लेन पे ही ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। इसके बाद एक और अल्टरनेटिव रूट है। अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 79 के बाद FNG ब्रिज को क्रॉस करके आप पहुंचते हैं स्पोर्ट्स चौक। स्पोर्ट्स चौक से आपको अगेन और सीधा आना है टूवर्ड्स पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ से आप अगर राइट लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रोजेक्ट साइट दिख जाएगी। निराला ट्रियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 में सिचुएटेड है। पूरा प्रोजेक्ट 3.36 एकर्स के लैंड पार्सल पे बन रहा है, जिसमें सिर्फ 3 ही टावर्स होंगे। एज ऑफ नाउ 2 टावर्स में ही बुकिंग ओपन है। प्रोजेक्ट की हाइट 27 स्टोरी होगी और इसमें सिर्फ 3 BHK कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के विसिनिटी में निराला ग्रीन शायर जो एक डिलीवर्ड सोसाइटी है, और अगर हम ऑपोजिट सेक्टर 1 में जाते हैं तो वहां पर मेजॉरिटी सोसाइटीज डिलीवर्ड है। स्कूल्स की अगर बात करें तो कुछ ही दूरी पर सेंट जॉन स्कूल, और अगर आप 2 से 5 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं तो DPS, GD गोयनका, फ्लोरेंस, इन्फिनिटी, लोटस वैली, रायन इंटरनेशनल जैसे अच्छे स्कूल्स भी आपको मिल जाएंगे। डेली एसेंशियल्स के लिए आप निराला ग्रीन शायर, निराला एस्टेट, D-Mart और गौर सिटी मॉल जैसी डेवलपमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। हॉस्पिटल की अगर बात करें तो ऑपोजिट सेक्टर जो 1 कहलाता है, वहीं पर यथार्थ हॉस्पिटल अवेलेबल है, जो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट की ड्राइव। प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग वेरिएंट एक 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट का है, जिसमें एक्सेप्ट फॉर मास्टर बेडरूम्स रिमेनिंग 2 बेडरूम्स के साइज प्रैक्टिकली छोटे हैं। बट अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली है विद चिल्ड्रन, देन दिस कुड बी योर फर्स्ट होम। प्रोजेक्ट में अगला वेरिएंट 3 BHK प्लस स्टडी के साथ आता है। सो सेम सिनारियो, न्यूक्लियर फैमिली, बट बच्चे यहाँ पर थोड़े से बड़े हो चुके हैं। लिविंग और डाइनिंग स्पेस सेपरेट चाहिए, होम ऑफिस या स्टडी की नीड है, देन दिस कुड बी योर अपग्रेड। ये वाला साइज नॉर्मली वो लोग सिलेक्ट करते हैं जो अभी फिलहाल 2 या 3 BHK में सेटल्ड हैं बट अपग्रेड करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट में लास्ट वेरिएंट 3+1 का ही है, बट इसमें डायमेंशंस थोड़े से बढ़ जाते हैं इफ वी कंपेयर इट विद द लास्ट ऑप्शन, जिसमें सुपर एरिया था 1600 स्क्वायर फीट। यहाँ पर 75 स्क्वायर फीट बड़ा है, लेकिन इसके बढ़ जाने की वजह से लिविंग, डाइनिंग और तीनों बेडरूम की डायमेंशंस में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। फिर भी मेरे हिसाब से अगर बेडरूम की लेंथ को मेजर करें तो 10 फीट की जगह एटलीस्ट अगर 11 फीट होता तो ये ज्यादा बेटर होता। अरे लोग जो अपनी हाउस हंटिंग की आप शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है आप जिस प्रोजेक्ट को विजिट कर रहे हैं, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं, तो ये आपकी पहली विजिट हो सकती है।
बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी 8-9 प्रोजेक्ट या 3-4 मंथ से प्लान कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं रेगुलरली। लेआउट वाइज ये वाला प्रोजेक्ट आपको समझ आ जाए, बिकॉज स्क्वायर फीट वाइज जितना कारपेट एरिया आपको मिल रहा है इसके अंदर बिल्डर ने बहुत अच्छा काम करा है। अदरवाइज आप बहुत सारे फ्लैट ऑलरेडी देख चुके होंगे 1500-1600 स्क्वायर फीट में, लेकिन आपको वो वाइब नहीं आ रही होगी। इस वाले में एटलीस्ट आपको वो वाइब आ जाएगी, बिकॉज 1600 स्क्वायर फीट और 1675 में बिल्डर ने 3+ स्टडी का ऑप्शन दिया है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ATS जैसे डेवलपर ने पास्ट में ऑलरेडी ये काम करके दिखा रखा है। लेकिन आजकल लोडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है, बिकॉज आपका लॉबी एरिया या लिफ्ट एरिया थोड़ा वाइड हो जाता है। तो बिल्डर ने यहाँ पर इस चीज़ में आपको एक सहूलियत दी है कि आपको उतने ही पैसे में रेरा कारपेट एरिया जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। अब कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो 9500 रुपीज़ इज़ द बेस प्राइस। इसके अलावा अदर चार्जेस जो है वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी कब बुक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्जेस वेरी करेंगे। एज इफ नाउ 500 रुपये की VPLC है और 200 रुपये के पोजेशन चार्जेस हैं। जो बेस प्राइस है वो वेरी करेगा, डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट कब फाइनलाइज करते हैं। सो जितना जल्दी आप फाइनलाइज कर लेंगे, बिकॉज जैसे जैसे स्ट्रक्चर ऊपर आता रहेगा वैसे वैसे प्राइसिंग भी ऊपर आती रहेगी। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेआउट देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ यही वो चीज़ है जो हम ढूंढ रहे थे। बहुत सारे लोग वेट करेंगे लॉबी बनने दो, सैम्पल फ्लैट बनने दो, लेकिन तब तक ऑलरेडी प्राइसिंग जो होगी वो 12-13 हज़ार रुपये तक पहुंच जाएगी। बिकॉज बिल्डर भी सैम्पल तब बनाता है जब चौथे या 5वें फ्लोर तक कास्टिंग हो चुकी होती है, और उसके बाद भी वो सेकेंड फ्लोर पे सैम्पल बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ताकि एक व्यू का पर्सपेक्टिव मिल सके। ये था निराला ट्रियो का एक ओवरव्यू। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ साइट विजिट यू कैन यूज़ आवर कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम जो भी चार्ज करते हैं वो बिल्डर की तरफ से चार्ज करते हैं, बायर की साइड से हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो नॉर्मली लोग हमें क्यों चूज़ करते हैं? बिकॉज वी हेल्प देम इन सेविंग टाइम एंड मनी। बिकॉज जो चीज़ आप इंडिविजुअली अगर घूम के सर्च करेंगे उसमें हो सकता है आपको 3 मंथ भी लग जाएं या 6 मंथ भी लग जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-1 साल लगा देते हैं। बट इफ़ यू यूज़ अ कंसल्टेंसी सर्विस, फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, किन किन प्रोजेक्ट्स में वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है और किन प्रोजेक्ट्स में अवेलेबिलिटी है, वो आपको डे 1 ही पता लग जाता है। सो दैट ज़ीरो डाउन करके आप उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को विजिट करते हैं। और जब आप ये सारा टाइम बचा लेते हैं, ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है। बिकॉज जो प्रॉपर्टी आप अप्रैल में फाइनलाइज कर सकते हैं, आप अगर उसको इंडिविजुअली ढूंढेंगे हो सकता है आप दिसंबर तक ढूंढते रहें। तो 6-7 मंथ में आपका ये जो टाइम बच रहा है, इसमें जो कॉस्ट बढ़ रही है वो आपकी सेविंग हो जाती है। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ आवर सर्विस यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो, schedule an अपॉइंटमेंट सो दैट वी ब्लॉक दैट कैलेंडर, और उस टाइम में हम आपको ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखा पाएँ, समझा पाएँ। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ।